नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा की आवाज पर। दोस्तों, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को सदा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। यदि किसी ने आपको दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर अधिक मीठे फल होते हैं। दोस्तों, अच्छे इंसान के साथ भी कई बार गलत होता है, लेकिन उसे एक बात का हमेशा सुकून रहता है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं, तो गलत का विरोध करना जरूर सीखें। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि व्यर्ग होती है। जब बुद्धि व्यर्ग होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन संभव हो जाता है। जमीन अच्छी है, खाद अच्छा है, परंतु पानी अगर खारा है तो फूल खिलते नहीं हैं। भाव अच्छे हैं, कर्म भी अच्छे हैं, मगर वाणी खराब है तो संबंध कभी टिकते नहीं हैं। इसी तरह जीवन अस्थायी है, और यह समझना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करें और इसे प्रेरणा के रूप में लें। हर दिन को एक उपहार माने और उसे पूरी तरह से जिएं। सम्मान के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ न दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह भी ना करें। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता रहता है वह ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि जो व्यक्ति शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है, वास्तव में वही ज्ञानी है। शीशे ने धीरे से हीरे से कहा, भले ही मेरी कीमत लाख तुमसे कम हो, पर ये तय है कि तुझे पहनने के बाद लोग ढूंढते मुझे ही हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वो दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश जरूर करता है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। कोई भी आपको शिक्षित नहीं कर सकता,
कोई भी आपको आत्मज्ञानी नहीं बना सकता। इसके लिए केवल आपकी अपनी आत्मा ही आपका शिक्षक है। दुख तो जीवन का हिस्सा है, परंतु दुख में डूबे रहना तुम्हारी इच्छा है। इच्छाओं को छोड़कर मन को शांत रखो, क्योंकि जीवन में समस्या आने का अर्थ है अभी बहुत कुछ बदलना है। जब जल गंदा हो जाता है तो उसे हिलाते नहीं, शांत छोड़ देते हैं, धीरज रखते हैं। गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है, साफ जल अपने आप ऊपर आ जाता है। जो धीरज रख सकता है वह अपना इच्छित सब कुछ पा सकता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और विश्वास सबसे बड़ा संबंध है। अगर आप शांति चाहते हैं तो पहले अपने मन को शांत करें। अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? क्या पता किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी भारी चीजों पर निर्भर नहीं करती, यह आपके अंदर से आती है। सबसे महान विजय स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, जो पीड़ा तुम स्वयं बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और को भी मत दो। प्रकृति का नियम है कि आज तुम जो दूसरों को दोगे कल वही पाओगे। दोस्तों, भगवान को रहने के लिए मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। अतीत पर मत सोचो, भविष्य की चिंता मत करो, अपने वर्तमान में जियो। हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। अहंकार सत्य को देखने नहीं देता और सत्य अहंकार को रहने नहीं देता। सुख और दुख केवल आपके मन की स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल जरूर मिल जाएगा। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन इसलिए दे दिया जाता है ताकि हम यह बात समझ पाएं कि हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं है। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं। बुराई को बुराई से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जाता है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। जब कोई आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहे तो बुरा मत मानना, क्योंकि कर्मों की आवाज
हमेशा शब्दों से ऊंची होती है। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। जब मन शांत होगा तभी सच्चा सुख प्राप्त होगा। जिस क्षण तुम अपने आप को कमजोर समझते हो वही क्षण तुम्हारी हार का होता है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जिस व्यक्ति का मन शांत और संतुलित होता है वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। बाहरी दुनिया की चीजें केवल क्षणिक आनंद देती हैं, लेकिन वास्तविक शांति अंदर से आती है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास आप पर से उठ जाता है। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो, इसलिए अच्छे विचारों को अपनाओ। बाहरी दुनिया से पहले अपने मन को जीतना सीखो। मन पर नियंत्रण ही सच्ची विजय है। जिस व्यक्ति का मन शांत है वही सच्चा सुखी है। यदि तुम असफल होते हो तो यह मत सोचो कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी रह गई। उठो, सीखो और फिर से प्रयास करो। जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तो इंसान का पतन हो जाता है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। डर से बचने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने की जरूरत है। अगर आप सच में सुखी रहना चाहते हैं तो अपने अतीत की चिंता छोड़ो, भविष्य की कल्पना में मत उलझो, बल्कि वर्तमान में पूरी तरह जियो। यह कभी मत सोचो कि तुम कमजोर हो। जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे उसी दिन तुम्हारी असली शक्ति प्रकट होगी। जो व्यक्ति भय को त्याग देता है और पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करता है वह हमेशा निडर रहता है। पहले अपने विचारों को ऊंचा रखो, महान कार्य अपने आप होंगे। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वही आखिरकार महान बनता है। जो इंसान सुख को बाहरी चीजों में खोजता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। सच्चा सुख आत्म ज्ञान में है। गुस्से में भी गलत शब्द ना कहें, क्योंकि गुस्सा तो शांत हो जाएगा लेकिन बोले हुए शब्द वापस नहीं आएंगे। जो गुजर गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसका सपना मत देखो, और बस वर्तमान में जियो। खुशी बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती है। सुख चाहते हो तो रात को जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म से भागता है वह अपने भाग्य से भी भाग जाता है। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने ही ना दे। जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक रुको मत। अच्छे इंसान से यदि गलती हो जाए तो माफ भी किया करो, क्योंकि तवा रोटियां भी सेक सकता है, हाथ भी जला सकता है, फिर भी हम तवे को बाहर तो नहीं फेंक सकते ना। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। गीता में लिखा है, जिस वक्त आप चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाओ
तो समझ लेना आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। जिसे तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वही सबसे पहले हाथ से निकलता है। छोड़ देना ही सच्ची पकड़ है और प्यार की यही निशानी है स्वतंत्रता। जिसका दिल साफ होता है वो हर जगह से ठुकराए जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके आंसू बात बात पर निकल आते हैं वो दिल के कमजोर नहीं बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। डर तुम पर तभी हावी होता है जब तुम खुद को अकेला समझते हो, लेकिन याद रखो तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसका मार्ग भी रोशन हो जाता है। किसी भी जीव को अपने शब्दों या कर्मों से कष्ट मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें शब्द कम समझ ज्यादा हो, झगड़े कम बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम विश्वास ज्यादा हो। ऐसे प्रेम की हमेशा कद्र करे, वरना सब कुछ खो दोगे। संपत्ति से सुख नहीं मिलता, इच्छाओं के समाप्त होने से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। जब मन में कोई लालसा नहीं होती तभी परम आनंद मिलता है। रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, वे ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप खुद ही उनकी जिंदगी से चले जाओ, ताकि सिर्फ वह आपको ही दोषी ठहरा सके। कोई व्यक्ति कितना ही खास क्यों ना हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता तुम्हारे भीतर अवश्य होनी चाहिए। यदि तुम असफल होते हो तो यह मत सोचो कि भाग्य ने साथ नहीं दिया, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारी कोशिशों में कोई कमी रह गई होगी। उठो, सीखो और फिर से प्रयास करो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने की जरूरत है। जो व्यक्ति भय को त्याग देता है और पूरी श्रद्धा से भगवान पर विश्वास करता है वह हमेशा निडर रहता है। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे उसी दिन तुम्हारी असली शक्ति प्रकट होगी। जो इंसान सुख को बाहरी चीजों में खोजता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। जिसका दिल साफ होता है वो हर जगह से ठुकराए जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके आंसू बात बात पर निकल आते हैं वो दिल के कमजोर नहीं बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वही सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकता है। जिसे अपने मन पर नियंत्रण नहीं वह सच्ची शांति नहीं पा सकता। मन को शांत करो और देखो कि दुनिया कितनी सुंदर है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपके पास है आपका संसार है, उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि भले ही आप मानते होंगे कि आप संसार के लिए कुछ नहीं, पर कुछ लोगों के लिए आप पूरा संसार है। दूसरों को क्षमा करना और प्रेम से देखना ही सच्ची शांति की कुंजी है। क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को छोड़ दो और जीवन को हल्का महसूस करो। याद रखना, माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। जब बच्चा रोता है तो पूरी बिल्डिंग को पता चलता है, लेकिन जब माँ बाप रोते हैं तो बाजू वाले को भी पता नहीं चलता है। ये जिंदगी की सच्चाई है।
मूर्खों को कभी भी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है वही संसार में अमर होता है। झूठ की उम्र छोटी होती है लेकिन सत्य अनंत होता है। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है उसका मार्ग भी स्वयं प्रकाशित हो जाता है। इसलिए अपने ज्ञान और प्रेम को बांटते चलो, यही सच्चा सुख है। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने को 100 टुकड़े करें फिर भी कीमत कम नहीं होती। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसमें सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो वह रिश्तों को जरूरी समझता है और ना ही अपनों को। क्रोध बुरा होता है पर जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है, परंतु एक सुंदर रिश्ते से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। बात छोटी है मगर गहरी है। भरोसा उसी पर करना जो निभाने लायक हो, वरना कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। धर्म केवल किताबों में नहीं बल्कि आपके कर्मों में होना चाहिए। जो कर्म दूसरों का भला करे वही सच्चा धर्म है। जिस औरत के साथ उसका पति खड़ा होता है वह महारानी की तरह जीती है और जिस औरत के साथ उसका पति खड़ा नहीं होता वह अपने बच्चों की खुशी के लिए या माँ बाप की इज्जत के लिए घुट घुट कर जिंदा लाश बनकर नरक से भी बदतर जिंदगी जीती है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम सब कुछ हार जाओ तब भी तुम्हारे पास मैं हूँ और जब मैं हूँ तो कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। क्रोध को पकड़ना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है। यह पहले आपको ही जलाएगा, दूसरे को नुकसान बाद में देगा। जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखे तब आंखें बंद करके श्री कृष्ण को याद करो, जो सुदर्शन से युद्ध भी रोक सकते हैं, वो तुम्हारे मन का तूफान भी शांत कर सकते हैं। एक बात ये भी सच है कि लोहा कभी खराब नहीं होता, वह हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, उसकी सोच और दूसरों से उम्मीद ही उसे बर्बाद करती है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। धैर्य रखो, मेरा विश्वास रखो, मैं तुम्हारे हर संकट का हल हूँ। समय कठिन हो सकता है पर मैं हमेशा साथ हूँ। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तुम हमेशा सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे कदम रुक जाते हैं, सपने दब जाते हैं, लेकिन जिस दिन तुम खुद के प्रति सच्चे हो गए उसी दिन तुमने जीना शुरू किया। खुद को खोजो, बाकी सब भ्रम है। जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं वह सत्य की राह पर नहीं चल सकता।
आत्मविश्वास ही पहला कदम है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब जीवन में कुछ भी समझ न आए तो खुद को श्री कृष्ण की गीता में समर्पित कर दो, क्योंकि अर्जुन भी टूट गया था, लेकिन श्री कृष्ण के शब्दों ने उसे योद्धा बना दिया। तुम भी उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी अर्जुन है। कर्म कहता है तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौटकर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। हर सुबह एक नया अवसर है। पुराने दुखों को छोड़कर नए कर्मों की शुरुआत करो, क्योंकि आज जो बोओगे कल वही फल मिलेगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। जाने देना चाहिए ऐसे रिश्तों को जो आपके होकर भी आपके नहीं। सब कुछ सुधारने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, आजाद कर दो, चाहे वो हालात हो या इंसान। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तभी तुम्हें संसार की असली समझ मिलती है। मन को जीतने वाला संसार को भी जीत सकता है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जीवन में सुख और दुख का आना सर्दी और गर्मी जैसा है। जैसे दोनों ऋतु हमें परिस्थिति के अनुसार ढलना सिखाती हैं, वैसे ही सुख और दुख भी जीवन की परिस्थिति में ढलना सिखाते हैं। अपनी नजर में सही रहो और ईमानदारी से काम करो, फिर चाहे लोग आपकी बुराई करें या कमी निकाले, फिक्र मत करो, क्योंकि लोग तो भगवान में भी कमी निकाल लेते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। गलती पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, पर गलती होने पर समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कर्म करते रहो, कठिनाइयों से मत डरना। जो दिल से प्रयास करता है भाग्य भी उसका साथ देता है। विश्वास, धैर्य और मेहनत से हर सपना हकीकत बन जाता है। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ ही मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है, क्योंकि कर्म कहता है कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। किसी को इतना हक मत दो कि वो आपको तकलीफ दे, और किसी को इतना समय और सम्मान भी मत दो कि वह आपके आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचाए। जीवन में जब कोई रास्ता ना दिखे तो रुक कर रोना नहीं, रुक कर भगवान को याद करना। वही रास्ता दिखाते भी हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह प्रयास
जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल राधा की आवाज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ।